बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रमज़ान मुबारक की बहुत ही मज़ेदार और यम्मी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे खट्टे मीठे दही भल्ले, जो कि आप झटपट बना सकते हैं और बहुत ही उम्दा रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। खट्टे मीठे दही भल्ले बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले मीठी चटनी बनाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 600 ग्राम गुड़। अब हम इसकी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। मीठी चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1.5 कप पानी। इसमें हम शामिल करेंगे 600 ग्राम गुड़। इसको हमने कवर करके रख देना है जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। जब तक चटनी रेडी होती है, साथ ही हम फुल्कियों के लिए बेसन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हम 2 कप बेसन लेंगे। यहाँ पर हमने 250 ml का कप यूज़ किया है। बेसन में हम शामिल करेंगे यहाँ पर 1 पिंच के बराबर मीठा सोडा। सोडे को हमने बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे, एक साथ से हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना। बेसन को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसको हमने 4 से 5 मिनट मुसलसल फेंटते रहना है। जितना अच्छा आप बेसन को फेंट लेंगे, उतनी ही ज़बरदस्त आपकी सॉफ्ट फुल्कियाँ रेडी होंगी। तो चलिए हम चटनी की तरफ चलते हैं। गुड़ यहाँ पर मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। पानी थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया, लेकिन हम इसको मज़ीद गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर आटे का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो आटा या मैदा ले सकते हैं। यहाँ हमने लिया है 2 टेबल स्पून मैदा और इसमें हमने शामिल किया है 4 टेबल स्पून पानी। इसको हमने गुड़ में शामिल कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता हम शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। गुड़ को मैदे के साथ हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च में ले रही हूँ यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून। काली मिर्च ले रही हूँ मैं यहाँ पर 1/2 टी स्पून। ज़ीरा लेंगे हम यहाँ पर 1/2 टी स्पून। नमक लेंगे हम यहाँ पर 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हल्की आंच पर इसको 2 से 3 मिनट हमने मिक्स करते रहना है, जब तक इसमें मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। 3 से 4 मिनट हमने गुड़ की चटनी को हल्की आंच पर बना लिया है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। फुल्कियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है। अब हमने इसके नीचे फ्लेम स्लो कर दी है ताकि फुल्की अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पर हमने एक बड़े से चम्मच का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से हमने एक ही जगह पर बैटर को डाल देना है। इसी तरीके से हम बाकी की फुल्कियाँ भी डाल लेंगे। फुल्कियों को फ्राई करने के बाद हमने इसको नमक वाले पानी में शामिल कर लेना है। फुल्कियाँ हमने रेडी कर ली हैं। अब हम इसके लिए दही रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो दही। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसको संबल करेंगे। फुल्कियाँ हमने रेडी कर ली हैं। अब हम इसकी लेयर लगाएंगे। फुल्कियाँ रखने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे प्याज, जिसको हमने क्यूब्स में काट लिया है। साथ हमने लिया है टमाटर और खीरे को हमने स्लाइसेस में काट लिया है। थोड़ी सी हमने साथ हरी मिर्च ली है। इसको हम फुल्कियों के ऊपर डाल लेंगे। दही भल्ले को खट्टा बनाने के लिए हम यहाँ पर चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डाल लेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून दही भल्ले मसाला। रमज़ान के हवाले से हमने मुख्तलिफ़ मसाला जात बनाए हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तमाम मसाले जात की रेसिपी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहें तो उसे विज़िट कर सकते हैं। मसाला डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे दही।
दही डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे मीठी चटनी जो कि हमने स्टार्ट में रेडी की थी। इसी तरह से हम दोबारा से फुल्कियों की लेयर लगाएंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे बॉईल किए हुए चने, चाट मसाला, दही भल्ले मसाला, दही। बहुत ही मज़ेदार दही भल्ले तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको अपनी अफ्तार में शामिल करें, आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।